नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में हम आपसे जनरल नॉलेज का मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस पूछेंगे, जिसका कि सिर्फ आपको स्कोर कमेंट करके बताना है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज का वीडियो सबसे अलग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, मोटापे को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रत्येक प्रश्न का जवाब सोचने के लिए आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे। ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। मोटापे को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, BMI। तो देखिए यहाँ पर BMI का पूरा नाम ध्यान रखना है कि BMI का पूरा नाम होता है बॉडी मास इंडेक्स। और इनके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट मापने की यंत्र आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि वर्षा की मापन किसके द्वारा किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा रेन गेज। इनके अलावा वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापते हैं, तो ध्यान रखिएगा बैरोमीटर से। और इनके अलावा गैस का दाब किस यंत्र की मदद से मापते हैं, तो ध्यान रखिएगा मैनोमीटर। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गन्ना। और इनके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आपसे पूछा जाता है कि थाइमिन किस में पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा थाइमिन चावल में पाया जाता है। और आपसे पूछा जाता है सूरजमुखी में क्या पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा बायोडीजल। और बायोडीजल का हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं? वाहन चलाने में किया जाता है, जो कि सूरजमुखी से प्राप्त होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑर्निथोलॉजी। आपको ध्यान रखना है पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। और इनके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि भारत में पक्षी विज्ञान के जनक किसे माना जाता है, तो सही जवाब होगा डॉक्टर सलीम को। और एक पुस्तक है जो कि इम्पोर्टेंट है, इंडियन बर्ड। ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ध्यान रखिएगा डॉक्टर सलीम द्वारा, जो कि भारत में पक्षी विज्ञान के जनक माना जाता है। अच्छा, शिकारी पक्षी के नाम से किसे जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा बाज पक्षी को शिकारी पक्षी कहा जाता है। अच्छा, सबसे अधिक ऊंचाई तक उड़ने वाली पक्षी कौन है, तो ध्यान रखिएगा गिद्ध सबसे अधिक ऊंचाई तक उड़ने वाली पक्षी है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एक प्रश्न पूछा जाता है डॉक्टर सलीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा ये जम्मू कश्मीर में है। क्या बोला मैंने? डॉक्टर सलीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है जम्मू कश्मीर में। लेकिन एक और आपको घुमाकर प्रश्न पूछा जाता है कि डॉक्टर सलीम बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि डॉक्टर सलीम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये होगा आपका गोवा में। ओके, ध्यान रखिएगा डॉक्टर सलीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है जम्मू कश्मीर में, और डॉक्टर सलीम बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है आपका गोवा में। ओके, और डॉक्टर सलीम को भारत में पक्षी विज्ञान के जनक कहा जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बुध। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। और बुध जो है सूर्य की परिक्रमण करने में सबसे कम समय लेता है, और बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। और यहाँ पे आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि बौना ग्रह किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा प्लूटो को बौना ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर 5 नंबर। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, कूलम्ब। विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम्ब है। और कुछ SI मात्रक आपको ध्यान रखना है जो पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाता है शक्ति का SI यूनिट क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा वाट। दाब का SI यूनिट क्या होता है, पास्कल। ज्योति फ्लक्स का SI यूनिट क्या होता है, ल्यूमेन। और तरंग धैर्य का SI यूनिट क्या होता है, एंगस्ट्रम।
और विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम्ब होता है, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? सही जवाब होगा डेनमार्क की राजधानी ऑप्शन नंबर ए कोपेनहेगन है। और इनके अलावा कुछ राजधानियां पूछा जाता है जो इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान रखना है। आपसे ज़्यादा पूछा जाता है कि रूस की राजधानी कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा मॉस्को। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, तो ये होगा आपका वियना। और गुयाना की राजधानी कहाँ है, तो जॉर्ज टाउन। और मिस्र की राजधानी भी आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो मिस्र की राजधानी है काहिरा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी ग्रैंड अनीकुट बांध, जिसे कल्लानाई डैम के नाम से जाना जाता है। और ये सबसे पुराना भारत में बांध है। और इनके अलावा आपको पूछा जाएगा कि कल्लानाई बांध जो कि भारत में सबसे पुराना बांध है, ये किस नदी पर है, तो ध्यान रखिएगा कावेरी नदी पर कल्लानाई बांध है जो कि भारत का सबसे पुराना बांध है। और ये किस राज्य में है, तमिलनाडु में। और इनके अलावा आपसे पूछ लिया जाता है कि नागार्जुन सागर एवं अलमाटी बांध किस नदी पर है, तो ध्यान रखिएगा कृष्णा नदी पर है। अच्छा, भाखड़ा नांगल बांध जो कि भारत का सबसे ऊंची बांध है, ये किस नदी पर है, तो ध्यान रखिएगा सतलज नदी पर। ओके। और हीराकुंड बांध सबसे लंबी नदी बांध है, ये किस नदी पर है, तो ये है आपका महानदी पर। और सालमा बांध ये अफगानिस्तान में है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सालमा बांध जो कि अफगानिस्तान में है, ये भारत की मदद से बना है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सोनार। ध्यान रखना है पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, आपने देखा होगा कि गोताखोर ये पानी के अंदर जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि गोताखोर जो कि पानी के अंदर जाता है, ये कौन सा गैस लेके अंदर जाता है, तो ध्यान रखिएगा हीलियम एवं ऑक्सीजन गैस को लेकर गोताखोर पानी के अंदर जाता है। अच्छा, समुद्र की मील में जो माप किया जाता है किस यंत्र से किया जाता है, तो सही जवाब होगा आपका नॉटिकल। अच्छा, पानी के अंदर से पानी के बाहरी वस्तुओं को किस चीज के मदद से देखा जाता है, तो ध्यान रखिएगा पेरिस्कोप की मदद से पानी के अंदर से पानी की बाहर की वस्तु को देखते हैं। अच्छा, वायुयान के संकेतों का पता हम लोग कैसे लगाते हैं, तो ध्यान रखिएगा रडार की मदद से वायुयान के संकेतों का पता लगाते हैं। अच्छा, समुद्र की गहराई किस यंत्र की मदद से मापा जाता है, तो ध्यान रखिएगा फाइडोमीटर की मदद से समुद्र की गहराई मापा जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ पर आपको कंफ्यूज मत होना है, ये पूछा गया है स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये है आपका लॉर्ड माउंटबेटन। यानी कि कहीं का भी हो, लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटेन का था। लेकिन आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा एक और तरीका से कि स्वतंत्र भारत के प्रथम इंडियन गवर्नर जनरल कौन था, तब आपका सही जवाब होगा राजाजी राजगोपालचारी। अगर आपसे पूछे स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन था, तो होगा आपका लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम इंडियन गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका जवाब होगा राजाजी राजगोपालचारी। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल यानी कि आज़ादी के पहले भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये था आपका लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था, तो सही जवाब होगा लॉर्ड कैनिंग। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले कुत्ता का नाम क्या था? अंतरिक्ष में जाने वाला
पहला कुत्ता का नाम क्या था? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, लाइका। तो ध्यान रखना है, अंतरिक्ष में सबसे पहले कुत्ता गया था जिसका नाम था लाइका। ओके, और यहीं पे आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन था? तो ध्यान रखिएगा, लूना 9। ओके, अच्छा, आप नील आर्मस्ट्रांग के बारे में सुना होगा। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला मानव था। और आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि नील आर्मस्ट्रांग जो कि चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखा था, यह किस अंतरिक्ष यान से गया था? तो ध्यान रखिएगा, अपोलो 11 की मदद से नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखा था, जो कि पहला मानव था। अच्छा, यहीं पे आपसे प्रश्न पूछा जाता है, मंगल ग्रह पर पहली बार उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन था? तो सही जवाब होगा मार्स 2 मंगल ग्रह पर पहली बार उतरने वाला अंतरिक्ष यान था। तो दोस्तों 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करा चुका हूं। अब एक प्रश्न आपके लिए है जो कि मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूं। आपके लिए प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके जाएं और कम से कम एक दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बनेगा एक बेल आइकन, उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि नए अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो में कोई भी बदलाव चाहते हैं तो आप बेझिझक नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू अगेन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा एक लोगों के साथ। थैंक यू।